मंडपम में राष्ट्रीय बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विजेताओं से बात करते हुए, उनके विचार जानते हुए, और बेहद ही बहादुरी का काम किया है इन बच्चों ने। इस बार आपको बता दें कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। इनमें 7 लड़कियां और 10 लड़कियां शामिल हैं और ये सब वही बच्चे हैं जिनको आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और अब ये भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और ये तस्वीरें बाल पुरस्कार विजेताओं की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। इन 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आज सम्मानित किया गया है। आज 26 दिसंबर का वो दिन जब राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनाया जाता है और साल 2022 से ये दिवस मनाया जा रहा है और आज राष्ट्रपति ने इन सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। ये 17 बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम में। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा भी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आज वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने विश्वास और बलिदान और अपने सिद्धांतों पर वो दृढ़ रहे और आने वाली पीढ़ियां उनके साहस से प्रेरित हो रही हैं और उनके साहस से प्रेरित भी हुई हैं और उनका बलिदान वीरता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम माता गुजरी देवी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुरी को याद कर रहे हैं और वो हमेशा एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इन 17 बच्चों से बात करते हुए, और ये 17 बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आज अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये होने वाला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं और इसके साथ ही वे मार्च को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उद्घाटन भाषण देंगी और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इन सभी 17 बच्चों से उनके विचार, उनकी कहानी को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है, से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में उनको ये पुरस्कार दिया गया है और भारत मंडपम के इस कार्यक्रम में करीब 3500 बच्चे शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सभी 17 बहादुर बच्चों से बात करते हुए, संवाद करते हुए, जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, साथ ही अपने जो पुरस्कार, जो उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। सभी बच्चों की इच्छा कि वो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लें, उनसे बात कर लें और प्रधानमंत्री भी बेहद ही प्रेम सद्भावना के साथ इन बच्चों से मिलते हुए, ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने आज अपनी वीरता, बहादुरी के बलबूते पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान हासिल किया है।
राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार इन बच्चों को मिला है अपनी असाधारण उपलब्धियों के बूते। इनकी अलग अलग कहानी है बहादुरी की, जो साल 2024 में अपने अपने अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। बेहद ही बहादुरी का काम इन्होंने किया है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको बेहद ही सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और आज आपको बता दें कि 26 दिसंबर का वो दिन जब देश राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मना रहा है। भारत मंडपम में 17 बहादुर बच्चों को से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बच्चों को अभी संबोधन देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में, और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हैं ये 17 बच्चे। अपनी बहादुरी और वीरता के बलबूते पे आज इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही मार्च को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं और प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी होंगी। ये तस्वीरें भारत मंडपम से, नई दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करते हुए उन्हें अपना ऑटोग्राफ भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे बड़े ही प्रेम के साथ बात कर रहे हैं, उनके भी विचार जान रहे हैं, साथ ही साथ अपनी कहानियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें ये बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट शामिल हैं। तो इन 7 कैटेगरीज में इन 17 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत योजना का शुभारंभ भी करेंगे और मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बाल पुरस्कार विजेता भी शामिल होंगे। कई गणमान्य व्यक्ति और करीब करीब 3500 बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम है, ये वो 17 बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी और वीरता का काम किया है और देश को गौरवान्वित किया है। आज उन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। साल 2018 में बहादुरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को शामिल किया गया था इन पुरस्कारों में। 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, शैक्षणिक, सामाजिक सेवा और खेल शामिल था, लेकिन अब इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के हर विजेता को एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। साथ ही साथ नकद पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया जाता है। इस साल 17 बच्चों को अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। 2023 में ये पुरस्कार 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 11 बच्चों को दिया गया था। इस साल ये 17 बच्चों को अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इन सभी विजेताओं के साथ बात करते हुए
आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी विराजें अपने स्थान पर। नमस्कार। वीर बाल दिवस के इस आयोजन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, वीर बाल दिवस का यह आयोजन आपके विजन और आपकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और उस क्रम में यह तीसरा वीर बाल दिवस का आयोजन है। इस अवसर पर वंदन अभिनंदन। एक बार आप सबके करताल ध्वनि के साथ, सबकी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर यहां उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों में शामिल हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसद, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में यहां उपस्थित ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत बालक और बालिकाएं, आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन अभिनंदन। देवियों सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में ऐसे 17 वीर, साहसिक और प्रतिभावान बालक बालिकाएं भी उपस्थित हैं जिन्हें आज ही माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है और जिन्हें आज अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सहज संवाद का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उनका भी आपके करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन और वंदन उनके प्रतिभा, उनके शौर्य, उनकी वीरता के लिए।